ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स वही पैटर्न रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग है, जिसमें पहले कार्ड्स जो ये शो करेंगे कि आपके बीच में क्या ऐसी सिचुएशन बनी जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट हुआ आप दोनों के बीच में, और बाकी हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फ्यूचर फीलिंग्स और एक्शंस रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें, तो ये जैसे रेजोनेट करे ऐसे वैसे लीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही स्क्रीन पे जो आपको मेल आईडी मेंशन है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि से कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्यों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी, क्या ऐसे रीजंस रहे हैं, और फिर उनके फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे, और साथ में हम साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड्स देख के मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में मेजॉरिटी लोगों में जो इश्यूज रहे हैं वो रहे हैं करियर स्टेबिलिटी को लेकर, ओवरऑल स्टेबिलिटी को लेकर हो सकते हैं इश्यूज, जिस वजह से ये पर्सन जो थे इन्होंने आपके लिए शायद एक्शंस नहीं लिए, शायद आपको कमिटमेंट चाहिए था और आप एक शादी के लिए इनसे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे, बट कहीं ना कहीं इनका फोकस मुझे करियर दिख रहा है, और जिस वजह से ये इस रिश्ते को लेकर किसी भी क्लैरिटी देने के मोड में नहीं थे। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे मुझे रीजंस ऐसे ही लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी एक पर्सन ने होल्ड बैक किया है, खुद को स्टेप बैक किया है, मतलब किसी तरह का कोई एक्शंस नहीं लिए हैं। आप हो सकता है उनसे बहुत आगे स्टेबिलिटी की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो उस एक्शन को आपको नहीं दे पाए, एक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए इस रिश्ते में। और कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत टाइम से ऐसी सिचुएशन में भी होंगे कि उन्हें कोई क्लैरिटी ही नहीं मिल रही होगी कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, या क्या होगा, कमिटमेंट है कि नहीं है, फ्यूचर है कि नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, एक टाइमिंग नहीं थी वो जिस टाइम पे आप अपने पर्सन से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है मुझे काफ़ी लॉजिकल लग रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहे हैं वो कि वो एक ऐसे पर्सन है, वो चाहते हैं कि उन्हें हर तरीके से पहले स्टेबिलिटी मिल जाए, अपनी लाइफ में वो स्टेबल हो जाए, देन वो आपके लिए कोई स्टेप लें, देन वो कोई एक्शन लें। मेन जो इश्यूज़ यहाँ पे हैं बहुत लोगों के लिए वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। मतलब ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ आते, लेकिन फिलहाल के लिए वो रेडी नहीं थे, और कहीं ना कहीं शायद आप इस जल्दी में थे कि आपको उनसे कोई क्लैरिटी मिल जाए, कोई एक फ्यूचर का डिसीजन हो जाए आप दोनों के बीच में, बट शायद आप उनके एक्शंस कभी क्लियर समझ ही नहीं पाए होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो इसे क्यों कर रहे हैं, और क्यों उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल रहे हैं चीज़ों को लेकर। हो सकता है आप भी काफ़ी लॉजिकल हो, ये हो सकता है कि आप दोनों ही करियर ओरिएंटेड और काफ़ी लॉजिकल रहे हो, लेकिन इस पर्सन को थोड़ा और टाइम चाहिए था अभी। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट्स भी रहे हो इन चीज़ों को लेकर कि आगे फ्यूचर का क्या होने वाला है, बट ये पर्सन मुझे पूरी तरीके से अपने करियर पे फोकस दिख रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड दिख रहे हैं। कहते हैं ना हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ये चीज़ें लैक करी है कि जिस टाइम पे आप उनसे जो डिमांड कर रहे थे वो देने के लिए अभी उसकी परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी। बट ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं था कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती थी, लेकिन एक कहते हैं ना वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी यहाँ पे, और इस वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है काफ़ी लॉजिकल वे में आगे बढ़ी है, और तभी आपने शायद सेपरेशन का सोचा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन हो कि आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में आए, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए। आप दोनों का ये म्यूचुअल डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे आप दोनों ही काफ़ी लॉजिकल लग रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक पर्सन बहुत इमोशनल था या कोई दूसरा पर्सन लॉजिकल था। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही काफ़ी हद तक लॉजिकल थे चीज़ों को लेकर। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या फ्यूचर एक्शंस और फीलिंग्स रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स्ड है, एंड द एम्प्रेस अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, कार्ड देखकर मैं ये बता सकती हूँ यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है, हो सकता है आप ऐसे हो,
आप दोनों में से किसी एक को करियर की इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं। हो सकता है कि आप उतने ज़्यादा स्टेबल ना हो, उतना ज़्यादा आपका फाइनेंशियल कंडीशन से स्टेबल ना रही हो, जिस वजह से इस रिश्ते में इमोशंस होने के बाद भी इस पर्सन को काफ़ी लॉजिकल होकर सोचना पड़ा है। बट कहीं ना कहीं जुलाई मंथ में ये पर्सन अपनी इन इनसिक्योरिटीज से निकलने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, एक डिवाइन टाइमिंग होती है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो डिवाइन टाइमिंग नहीं थी उस समय आपके रिश्ते में, अब वो चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे करियर की इनसिक्योरिटीज़ लग रही है। अदरवाइज एक तरह की स्टेबिलिटी मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनके घर को लेकर किसी तरह की स्टेबिलिटी के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बट जो भी चीज़ें थी, ये पर्सन अब उन इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकल रहे हैं। ये पर्सन बहुत, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि होल्ड बैक करके रहे हैं आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बहुत लॉजिकल चले हैं, मैंने आपको बताया है ना, बहुत लॉजिकल चले हैं ये। अब ये जुलाई मंथ के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी दिल से सोचने वाले हैं, रिश्ते के लिए काफ़ी दिल से एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग लेस कम्युनिकेशन में हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये पर्सन अपने सोचने का तरीका चेंज कर रहा है। सॉरी टू से, अपने सोचने का तरीका इन्होंने काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है। जैसे ये रिश्ते को लेकर काफ़ी लॉजिकल रहे हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। आप भी लॉजिकल हैं, ये भी लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई भी है। लेकिन ये अपने आप को थोड़ा सा, मुझे अब लग रहा है कि ये दिल से सोचने वाले हैं चीज़ों को लेकर। हो सकता है अभी भी आपको जुलाई मंथ में इनसे एक्शंस ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका किसी तरह से कम्युनिकेशन होता है तो ये आपसे काफ़ी अपनी दिल की बात कहेंगे, अपनी दिल की फीलिंग्स बोलेंगे। ये जो अभी तक ये नहीं बोल पाए, अभी तक ये अपनी प्रायोरिटीज़ को आगे रखते आए हैं, अपनी करियर स्टेबिलिटी को आगे रखते आए हैं, अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी को आगे रखते आए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से बात करूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं यहाँ पे। देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का मैसेज मिले, उन्हें किसी तरह की बात हो, उनकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो। लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा उन्हें और वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस पर्सन के थिंकिंग पैटर्न में ज़रूर डिफरेंस आया है, ज़रूर इन्होंने अपने सोचने का नज़रिया ज़रूर चेंज किया है। कुछ लोग हो सकता है, आप में से कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हो, जिस वजह से इस पर्सन पे इफेक्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहिए, बिल्कुल मत रुकिए। चीज़ें आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चाहे आपको दिखे ना दिखे, लेकिन चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, ये टाइमिंग ही सही नहीं था। कभी कभी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है, तो हमें वेट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो मुझे इश्यूज लग रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं आप लोग अपने रिश्ते को। हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के कंपैरिजन में काफ़ी दिल से सोचने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी केयर करने वाले हैं, काफ़ी मदरली फिगर हैं आप उनके लिए, मतलब काफ़ी केयरिंग। लेकिन ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल है। इनकी प्रॉब्लम ये है ना कि ये काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ रखते हैं, इनके इनसिक्योरिटीज़ के काफ़ी इश्यूज़ हैं। हो सकता है इन्हें आपसे कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में एक स्टेटस डिफरेंस हो, तो ये चाह रहे हो कि आपके बराबर जब ये आ जाए, जब ये स्टेटस में आपके लेवल पे आ जाए, तब ये आपसे कुछ कमिटमेंट करें। और इसके लिए इन्हें टाइम चाहिए, अभी भी इनको टाइम चाहिए। मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि अभी आपकी तरफ एक्शन लेके कमिटमेंट दे देंगे आपको, अभी भी इनको टाइम चाहिए। लेकिन ये किसी तरह की इनकी थिंकिंग में चेंज ज़रूर आया है, ये आपकी तरफ ज़रूर सोचने लगे हैं कि कैसे ये आपकी तरफ आए। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ऐसा कोई केस है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, है ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिस टाइम उन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया, कहीं ना कहीं वो अपनी इनसिक्योरिटीज से डील कर रहे थे। हो सकता है वो उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो घर पे, इस वजह से वो आपका साथ नहीं दे पाए, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने आप को इस लेवल पर ला रहे हैं कि वो आपके लिए एक एक्शन लें और आपको दिल से एक्सेप्ट करें और आपकी मतलब अपनी फैमिली में आपको एक दिल से जगह दें। मुझे यहाँ पे जो मेन इश्यूज लग रहे हैं ना, वो किसी और तरीके के नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो, मदरली फिगर हो, कोई मदर फिगर हो, उनकी वजह से कुछ इश्यूज हुए हों, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो मुझे लग रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ के हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला ही है कि टॉरस यानी जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, इनके लिए मेन इशू यहाँ पे और कुछ भी नहीं है सिवाय इनसिक्योरिटीज़ के और साथ ही साथ डिवाइन टाइमिंग के।
ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें इंप्रूव होंगी आपके लिए, आगे ज़रूर प्रोग्रेस करेंगी, ठीक है, बट वेट कीजिए। देखिए, अगर यहाँ पे मैरिड कपल हैं तो मैं आप लोगों के लिए ये भी कह सकती हूँ, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लैक करी है। हो सकता है कि कुछ प्रेगनेंसी के इश्यूज रहे हों आप दोनों के बीच में, लेकिन जो भी चीज़ें थी ना, ये एक टाइमिंग था जो फेस करना था आपको। अब ये टाइम निकल रहा है, जुलाई मंथ से आकर चीज़ें बहुत ही इंप्रूव होने वाली हैं, ठीक है, सब कुछ बेटर होने वाला है। जो चीज़ों में आप लैक करे हैं, जो भी चीज़ें इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, जो भी इश्यूज़ रहे हैं, सब इंप्रूव होने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखिए, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आया है वो है डिटैचमेंट, ठीक है। डिटैचमेंट, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशंस, लेट देयर नो लॉन्गर कंट्रोल यू, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने आपको बोली कि यहाँ पे जो चीज़ें होनी है ना, वो आप फोर्सफुली करें तो नहीं होंगी। मतलब आप सोचें कि सब कुछ आपके हिसाब से जल्दी जल्दी हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग है, उसी पर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, खुद से अनफोल्ड होंगी, खुद से ये सारी खुशियाँ आपके पास आएंगी। और जुलाई मंथ में मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाला है आपकी सिचुएशन में, ठीक है। तो किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़, अगर ये इनसिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से हैं, तो प्लीज़ इन इनसिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ से निकलिए। और मुझे लग भी रहा है कि आप काफ़ी हद तक खुद पे काम कर रहे हैं, खुद को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप में इनसिक्योरिटीज़ रही हैं। और यही आपको डिवाइन गाइडेंस भी है, ठीक है, कि अपने आप को डिटैच कीजिए इस सिचुएशन से, इन इनसिक्योरिटीज़ से अपने आप को निकालिए। बिल्कुल डिटैच करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल इसमें फंसे हुए नहीं रहना है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना, तभी आपके लिए चीज़ें खुद ब खुद होंगी और आपके रिलेशनशिप में खुद ब खुद स्टेबिलिटी आएंगी, खुद ब खुद चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, ठीक है। तो खुद को डिटैच रखिए, चीज़ों को सोचिए। ऐसा नहीं है कि उनसे आपको दूर हो जाना है या रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, सब सोचना है। अपने आप को फ़र्क पड़ने देना बंद करना है, खुद को दुखी कर देना बंद करना है, खुद को एक इतना रोते रहना बंद कर देना है। आपको स्टेबल रहना है, सोचना है, पॉजिटिवली सोचना है, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है, फिर डिटैच हो जाना है, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी और मेरी रीडिंग से आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही स्क्रीन पे जो आपको मेल आईडी मेंशन है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ऐसी क्या सिचुएशंस बनी जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई, और साथ ही आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एक्शंस रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, ओके। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं ये दो कार्ड्स देख के समझ पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक चीज़ तो ज़रूर रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में मुझे एक वजह दिख रही है। दूसरी वजह मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि एक पर्सन को बहुत ज़्यादा जल्दी है चीज़ों के कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, और दूसरा पर्सन जो है वो टाइम ले रहा है चीज़ों के लिए। यहाँ पे भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है वो एक रीज़न है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन की तरफ से कुछ तो डाइवर्जन है कि उनके एफर्ट्स जो हैं वो नहीं हो रहे। देखिए, पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं कि आपके पर्सन ने चीज़ों के लिए बहुत टाइम लिया है, एफर्ट्स नहीं किए हैं, और आप चाहते थे शायद उनसे कि बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएं, बहुत जल्दी वो एफर्ट्स ले। इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन का ध्यान भी नहीं रहा है आप पे, हो सकता है ना डाइवर्जन होता है जैसे लोगों के अंदर कि वो अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते। सेम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते पर एक इंसान की तरफ से तो बहुत ज़्यादा फोकस, कमिटमेंट लग रहा है मुझे, लेकिन दूसरे इंसान की तरफ से क्या हो रहा है कि एक बोरियत आ जाती है एक रिलेशनशिप में। एक ऐसा लगता है कि यार हम पता नहीं सही है कि नहीं है इस रिश्ते में, इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एनर्जीज होती हैं तो हो सकता है ये वाइस वर्सा हो, जैसे रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिएगा। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि मुझे यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर काफ़ी लॉजिकल ही रहे हैं। मुझे इमोशंस तो यहाँ पे उतने नहीं दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लॉजिकल रहे। और कई बार ऐसा भी हुआ है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कि बहुत ज़्यादा कितने तकरार टाइप की होने लगती है, क्योंकि आपको शायद उनसे कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, वो आपको शायद कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाए, और आप चाहते थे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड अप हों,
या ये उनकी तरफ से भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो दूसरा पर्सन मुझे लग रहा है कि वो कुछ अपने ही इश्यूज़ में उलझे हुए लग रहे थे, या तो उनके यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, बट कहीं ना कहीं उनका फोकस ये लव लाइफ नहीं रही है, उनके अपने इश्यूज़ रहे हैं और आपका फोकस पूरा टोटल मुझे लव लाइफ दिख रहा है। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग के रीज़न रहे हैं, जिस वजह से आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है। देखिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए ये सिचुएशंस मुझे दिख रही है कि फाइनेंशियल, फैमिली इश्यूज़, इस पर्सन के खुद के बहुत इश्यूज़ रहे हैं और ये जो है वो उतना प्रॉपर टाइम कमिटमेंट या जो भी चीज़ें आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं दे पाए हैं। इनका फोकस मुझे नहीं लग रहा कि लव लाइफ पे था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या फ्यूचर एक्शंस और फीलिंग्स रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए, 4 ऑफ कप्स अपराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ओके, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 2 सिचुएशंस बन रही हैं। एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है, इस पर्सन के खुद के इश्यूज़ हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लाइक फैमिली, फाइनेंशियल इश्यूज़, कुछ भी हो सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पे, जो भी लोग वर्गों के लिए देख रहे हैं और जिनके भी फैमिली इश्यूज़ हैं, मैं उनको बता दूं कि उनके पर्सन अभी भी मुझे थोड़े से स्टक लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका पूरा फोकस फैमिली पर है। आप उनको कितना भी मतलब इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उनसे कुछ एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे। उनका पूरा फोकस अभी फैमिली पर है। ये पर्सन जो है ना, वो कुछ ऐसा है कि चीज़ों के लिए बहुत टाइम ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और बैलेंस तो देखिए ये भी करना चाहते हैं, जिनके फैमिली इश्यूज़ है ना यहाँ पे, वो भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट इनके लिए काफ़ी टफ हो रहा है आपके और अपनी फैमिली के बीच में चूज़ कर पाने में। इस वजह से ये पर्सन अभी अपनी फैमिली को प्रायोरिटी बना रहे हैं। जुलाई मंथ में भी इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी रहने वाली है, ये चीज़ें करेंगे, बातें करेंगे। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके लिए अपने घर पे बात करेंगे, चीज़ों को फिर से क्लैरिफाई करना चाहेंगे, सही करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो चलेंगे ये। ठीक है, और अगर आप जो है शादी करना चाहते हैं, किसी कमिटमेंट पे आना चाहते हैं, तो भी ये पर्सन ना टाइम लेंगे। ये पर्सन जब तक देखेंगे कि इनकी फैमिली मानती है कि नहीं, इनकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं कि नहीं, ये वेट करेंगे। मतलब ये आप जितनी जल्दी में है ना, ये उतनी जल्दी में नहीं है। ये चीज़ों को ठीक करके ही आएंगे, चीज़ों को बैलेंस करके ही आपकी तरफ आएंगे। आप सोचें कि ये केवल आपके पास आके आपको कमिटमेंट दे के आपसे बात कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखिए कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए चांसेस हैं, ज़्यादा लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि अगर थर्ड पार्टी इशू है ना, तो भी ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी पे फोकस है। इन्हें अभी चीज़ें सही से रियलाइज़ नहीं हुई हैं, जिस लेवल की आप चाहते हैं ना, इन्हें वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई हैं। हो सकता है इन्हें अभी और टाइम चाहिए। ये जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इस रिलेशनशिप से बोर हो गए थे, या ऐसा एनर्जीज होती है ना कि लाइक इन्हें कोई एक्साइटमेंट, कोई पैशन नहीं रहा था इस रिश्ते में, इस तरह की एनर्जीज है। लेकिन आप मुझे काफ़ी ऐसे लग रहे हैं कि काफ़ी सीरियस थे इनको लेकर, काफ़ी चीज़ें चाहते थे कि जल्दी जल्दी हो जाए, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट हो जाए, चीज़ें बढ़ जाएँ। बट इस पर्सन ने काफ़ी टाइम लिया है चीज़ों को एक स्टेबल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। कुछ तो मुझे इनके इश्यूज़ ऐसे लग रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने ना लव लाइफ पे फोकस नहीं किया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हों, जिस वजह से इसको ये थोड़ी श्योरिटी ना हो रही हो कि आपके साथ इनके लिए बढ़ना सही है या नहीं है। क्या ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जिनके लिए यहाँ पे मेजॉरिटी में फैमिली इश्यूज़ है या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, उनके पर्सन अभी थोड़ा टाइम लेने वाले हैं। वो मुझे कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिमाग में चीज़ों को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ उन्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन जब आती है बात एक्शन लेने की तो ये फिर से टाइम लेने लगते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी इशू है या फैमिली इशू है, तो उनको अभी थोड़ा टाइम दीजिए। उन्हें अभी रियलाइजेशन मुझे नहीं लगता कि हुआ है इस चीज़ का, कि उन्होंने आपके साथ क्या किया और कितना सही और गलत किया है। लेकिन जिनके लिए यहाँ पे करियर रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, लाइक स्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज़ हैं, वो पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अभी भी, अगर मैं बात करूँ वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए, तो अभी भी आपके पर्सन ना अपनी ही उलझनों को सॉल्व कर रहे हैं। अभी भी उनका एक्शन मुझे आपकी तरफ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अभी भी अपनी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। जब वो अपनी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, देन वो आपके बारे में सोचते हैं। उनका मेन फोकस, अगर मैं बात करूँ, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है जिन पर्सन के साथ, उनका मेन फोकस मुझे अभी करियर लग रहा है और अपने फैमिली इश्यूज लग रहे हैं। वो पूरा फोकस उस पर रख रहे हैं। आपके बारे में कहीं दिमाग के कोने में उनके दिमाग में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट बहुत ज़्यादा जो ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो उनका वो है वो फैमिली और फाइनेंशियल इश्यूज़। और ये पर्सन जुलाई मंथ में मुझे कहीं ना कहीं
अपनी ही इश्यूज़ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद इनके लिए ये चीज़ें हैं कि जब तक ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर लेंगे ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, इसलिए ये अपने ही मैटर्स को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि इन्हें ये पता है कि आप बहुत इम्पेशेंट हैं। बहुत लोगों के लिए ये एनर्जीज है कि आप बहुत इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, और ये पर्सन थोड़े स्लो हैं, तो इसलिए इम्पेशेंट होना बनता भी है फ्रेंड्स, समझ सकती हूँ मैं ये चीज़। बट देखिए, वही मुझे आपसे कहना है कि चीज़ों को खुद से होने दीजिए। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे, अगर आप इम्पेशेंट होंगे, अगर आप इनको फ़ोन कॉल मैसेजेस करेंगे, तो देखिए या तो आप ब्लॉक हो जाएंगे या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी और फिर चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, जिन्हें ठीक करना फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा है कि इस पर्सन को अपना टाइम ले लेने दीजिए, खुद इन्हें डिसाइड कर लेने दीजिए कि इन्हें आपके पास आना भी है कि नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं ला सकते फ्रेंड्स, है ना। तो खुद इन्हें डिसाइड कर लेने चाहिए, क्योंकि मुझे अभी ये पर्सन जो है ना कहीं चीज़ों को एनालाइज करते हुए लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये अभी बस एनालाइज ही कर रहे हैं कि इनके लिए आप ठीक हैं या इनकी फैमिली ठीक है, या इनकी जो थर्ड पार्टी जिनके साथ अगर कुछ लोग डील कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं है, तो वो अभी आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। खुश देखिए ये वैसे भी नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो किया है, इन्हें कहीं ना कहीं एक डीप डाउन रियलाइजेशन होता है ना, एक रियलाइजेशन है इन्हें कि इन्होंने क्या किया है। लेकिन अब ये क्योंकि इस स्टेप से आगे बढ़ चुके हैं, ये चीज़ों को इस तरीके से कर चुके हैं, इसलिए अब ये अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और टाइम ले रहे हैं। दिमाग में है कि बैलेंस करना है, लेकिन ये पर्सन टाइम लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये पर्सन काफ़ी स्लो है और आप काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं। हो सकता है ऐसे रिवर्स भी हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए एनर्जीज है कि आप काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जो भी है आप इनको डील करने ले दीजिए, इनके इश्यूज से डील करने दीजिए, क्योंकि ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। फिलहाल के लिए मुझे जुलाई मंथ में यही एनर्जीज लग रही हैं कि ये पर्सन जो है चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं कि इन्हें एक्शन लेना है, आपकी तरफ आना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, जस्टिस करना है सिचुएशन में। किस तरह से करना है ये इन्हें नहीं पता, बस हाँ ये कहीं ना कहीं सोच चुके हैं कि इन्हें ये चीज़ें करनी ज़रूर है। मैंने आपको बोला ना, इन्हें टाइम दीजिए, इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, अकेला टाइम चाहिए इन्हें। कहीं ना कहीं कुछ पर्सन्स तो ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली भी है और आपके साथ भी ये सिचुएशन है, वो बिल्कुल फैमिली से भी सेपरेट होकर रह रहे हैं, आपसे भी थोड़ा सा सेपरेट हैं। देखिए सेपरेट रहना इन द सेंस कि नहीं सेपरेट रह रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, उतना बात नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जुलाई मंथ में चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी टाइम लेंगे। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, खुश हो जाइए कि ये पर्सन एटलीस्ट आपके बारे में सोच रहे हैं और एक्शन लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। टाइम चाहते हैं तो उन्हें टाइम दे दीजिए। चलिए देखते हैं कि वर्गो कन्या राशि वालों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। एक है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का, तो मैंने आपको बताया ना जैसे चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे ये कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आप देख पा रहे हो, ओके, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। मैंने आपको बोला ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चांसेस है कि बहुत ज़्यादा वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं। और देखिए मैं समझ सकती हूँ, जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होती है तो आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एंजाइटी होती है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन कह रहे हैं, डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस है कि डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू, ठीक है। तो आप भगवान पे छोड़ दीजिए चीज़ों को, अल्लाह, ईश्वर, गॉड पे छोड़ दीजिए। अगर ये चीज़ें आपके लिए बनी हैं तो आपके पास ज़रूर आएंगी, ठीक है, अपनी टाइमिंग पे आएंगी और ज़रूर आपके पास आएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दूसरा कार्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे शेल्फ लाइफ का। एवरी सिचुएशन, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे, ठीक है। तो देखिए कुछ लोगों के लिए जैसे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी स्लो है और इनके करियर के भी इश्यूज़ हैं, साथ ही इनके फैमिली इश्यूज़ भी हैं। तो हो सकता है जिनके फैमिली इश्यूज़ हैं या करियर इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्रेंड्स कि ये अगर थर्ड पार्टी में है तो उन्हें ही प्रायोरिटी दे या अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे। तो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि हर रिलेशनशिप का एक शेल्फ लाइफ होता है और कभी ना कभी इसे ख़त्म होना ही होता है, ठीक है। जैसा भी आपकी सिचुएशन है, जैसी भी आपसे रेजोनेट करती है, इसे वैसे लीजिए। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि शायद हो सकता है ये रिश्ता यहीं तक था। बट देखिए फ्रेंड्स, शेल्फ लाइफ जो कार्ड है इसका मैं एक मीनिंग और मानती हूँ। ये कार्ड मुझे ये भी शो करता है
कि एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। तो मुझे ये भी शो करता है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो भी फेस चल रहा था, फैमिली इश्यूज़ थे या करियर इश्यूज़ थे, जो भी फेस चल रहा था, आपने जितना झेलना था झेल लिया, आपके पर्सन को जितना परेशान होना था हो गए। ठीक है, पेशेंस रखिए, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। ये सारा फेस जो है, ये जो सारा दुख भरा फेस है आपके बीच में, ये ज़रूर एक एंड पे आएगा। ठीक है, ज़रूर आएगा एक एंड पे। जो भी रिलेशनशिप आपका अभी कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप ख़त्म होकर एक बेटर रिलेशनशिप आएगा, इसी पर्सन के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचेंगे कि नया पर्सन होगा, यही पर्सन के साथ चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है यहाँ पे, तो डिवाइन टाइमिंग तक आप इसे वेट कीजिए, प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप कितना भी चाह लें चीज़ें अपने टाइम पर ही होंगी। ना आपके सोचने से, इम्पेशेंट होने से जल्दी तो हो नहीं जाएंगी, तो क्यों ना परेशान ना हुआ जाए और पेशेंसली वेट किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपसे रेजोनेट करी हूँ तो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही स्क्रीन पर जो आपको मेल आईडी मेंशन है वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए कि उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में क्या होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। पहले हम देखेंगे कि क्या ऐसे रीजंस बने हैं जिस वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आए अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, ओके, यहाँ कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का। पहली बात तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी, ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो होता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है। तो ये 11-11 कार्ड्स है। ठीक है, तो मेक अ विश, जैसे ही आप कहीं पे 11-11 देखें, एक अपनी विश कीजिए। ये एक एंजल नंबर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और एंजल्स उस समय हमारी बातों को सुन रहे होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, जो कि हमारी विश को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे अपराइट, और कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिड हूँ ऐसा इशू हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे आप रिलेशनशिप में भी हैं और शादी करना चाहते हैं। मुझे ऐसे इश्यूज़ लग रहे हैं कि फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे मेजॉरिटी में है लोगों के साथ, और फैमिली में कोई ऐसी मदर फिगर हो सकती है, कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े से डिप्लोमेटिक रहे हैं, जो चीज़ों को बहुत मैनिपुलेट करते हैं या बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ चीज़ों को अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते थे, वो भी आपसे शादी करना चाहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ नहीं है, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के इश्यूज़ हैं। बेसिकली वो रीज़न जो मुझे लग रहा है वो फैमिली लग रहा है उनका। ठीक है, और इस वजह से देखिए कुछ लोगों के लिए मैं पहले यहाँ बता दूँ, मेंशन कर दूँ कि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अपने पार्टनर के साथ। तो देखिए इश्यूज़ तो थोड़े से आएंगे ही, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कहीं ना कहीं इसलिए होती है जिससे हम अपने आप को अपनी सोल को एक हायर सेल्फ में ले जाएँ। ठीक है, हायर लेवल पर ले जाएँ। ठीक है, अपने आप को किस तरह से हम मतलब इम्प्रूव करते हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें कहीं ना कहीं अपने बेस्ट वर्जन में लेके जाती है। ठीक है, तो देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स्ड है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो मेन इश्यूज़ है ना, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से है कि आप दोनों कमिटमेंट या शादी से पीछे रह चुके हैं। और ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने आपके पर्सन को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया है कि उन्होंने आपके साथ जो एक पॉजिटिव जो प्यारा रिश्ता रहा है वो तो है ही, साथ में उन्हें कुछ ऐसी निगेटिव बातें बताई हैं आपके बारे में, कुछ ऐसे निगेटिव बातें बोली हैं जिस वजह से आपके पर्सन भी चीज़ों को काफ़ी निगेटिव पॉजिटिव में एनालिसिस करने लगे हैं, और इस वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ और आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन फेस है। ठीक है, देखिए मेजॉरिटी के लिए मुझे ये फैमिली इश्यूज लग रहा है। कैप्रिकॉर्न जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, जिनसे रेजोनेट करेगी। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो। बट जो भी है ये थर्ड पार्टी बहुत ही तेज़ लग रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा ऊपर से ऐसे शो करने वाली, लाइक बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये बहुत ही कहते हैं ना एक दिमाग से चलने वाली लेडी है, या लेडी नहीं है तो ये मेल भी हो सकते हैं। देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जैसे रेजोनेट करे वैसे ले। आप दोनों के बीच में मुझे एक चीज़ और लग रही है कि कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। ठीक है, ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में प्यार तो है, लेकिन आप दोनों के ही, मैं ये नहीं कहूँगी आपके पर्सन या आप दोनों में ही थोड़ा सा ईगो इशू भी है कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या मतलब आप लोग सोचते हैं कि मैं कैसे बात करूँ और
या तो वो ही बात करें, इस तरह की एनर्जी से। पर जो भी है मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार तो है, कनेक्शन तो है, और इवन कुछ लोगों के बीच में तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैंने बोला आपको ट्विन फ्लेम जर्नी है। बट जो मेन इश्यूज है ना, इनकी फैमिली की तरफ से है या आपकी फैमिली की तरफ से है, जो आप लोगों को मिलने नहीं दे रही है। और कहीं ना कहीं ये फैमिली इश्यूज इतने बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ गए हैं कि अब बात ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट रखा है, ठीक है, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो मैं ये देख पा रही हूँ इस पर्सन के ऊपर ना इनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा इस तरीके में है कि वो आपके बारे में उन्हें बता रहे हैं ज़्यादातर निगेटिव बातें। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे फैमिली वालों का, जो आपकी मैरिज लाइफ को ना उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करने दे रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एक्शंस रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। 2 ऑफ सॉर्ड्स, अपराइट, द जजमेंट कार्ड। देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मैंने आपको बोला कि आप दोनों के बीच में प्यार है, कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, लेकिन आपके पर्सन पे यहाँ पे देखिए कितनी मैनिपुलेटिव एनर्जी है, कितना इन्फ्लुएंस है यहाँ पे थर्ड पार्टी का। और इस वजह से आपके पर्सन जो है ना चीज़ों को अपने लेवल से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने लेवल से चीज़ों को नहीं देख पा रहे, जैसे इश्यूज हैं वैसे नहीं देख पा रहे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं है, परेशानियां नहीं है, सब हैं, लेकिन ये पर्सन ना चीज़ों को एक सही वे होता है ना, चीज़ों को देखने का तरीका, एक नज़रिया होता है, ये उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं चीज़ों को। इन्हें ये जैसे बताई जा रही है ना, इन्हें इनकी फैमिली या थर्ड पर्सन जो भी जैसे बता रहे हैं ना, ये चीज़ों को वैसे एनालाइज कर रहे हैं। इनकी खुद की एनालिसिस पावर जो है मुझे यहाँ नहीं दिख रही कि ये अपने हिसाब से चीज़ों को सोचें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में। इनका दिल कहता है कि इन्हें आपके पास जाना है, इनका दिमाग कहता है कि इन्हें आपसे दूर जाना है, क्योंकि दिमाग में इन्हें वो भरा जा रहा है जो इनकी फैमिली इनसे कह रही है, और दिल इनका आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये पर्सन मुझे अभी इमोशनली और लॉजिकली भी बैलेंस नहीं लग रहा है। ये कोई ना कोई डिसीजन आपके लिए जुलाई मंथ में लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल ये किसी डिसीजन पे आना चाह रहे हैं, लेकिन ये आ नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये केवल पॉजिटिव आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच पॉजिटिव रहे लेकिन इनको भरा निगेटिव भी जा रहा है। इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी है, कुछ लोगों के लिए ये एक कार्मिक साइकिल हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आप जब अपने कर्मा बैलेंस कर लेंगे ना कहीं कर्मा क्लिनजिंग की ज़रूरत है आप लोगों को कैप्रिकॉन। आप जब ये कर्मा बैलेंस कर लेंगे तब ये सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हील हो जाएंगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको कर्मा क्लिनजिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और वहाँ आप एक मैरिज चाहते हैं तो भी आपको कर्मा क्लिनजिंग करनी चाहिए, जिससे चीज़ें जो हैं जल्दी हो जाएं, क्योंकि काफ़ी डिले दिख रहा है मुझे इसमें। आपके पर्सन जो एक्चुअल में चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हो, आप नहीं समझ पा रहे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना है। बट जो भी है, आप कितना भी चाहें ना, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं। आप कितना भी इस कनेक्शन से दूर भाग लें, कितना भी चाह लें कि मतलब इनसे दूर हो जाएं, अलग हो जाएं, लेकिन आप नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, कभी कभी हम पास्ट लाइफ कनेक्शन में होते हैं ना, तो कुछ तो हमारे बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन होते हैं जहाँ पे हमारे लिए सब खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, और कहीं कहीं हम अपने कार्मिक रिश्तों की वजह से बंधे होते हैं, कुछ कर्मा हमारे ऐसे इन्वॉल्व होते हैं। और उस केस में जब तक आप इनसे अपने कर्मा बैलेंस नहीं कर लेंगे, जब तक आप इनसे अपने हिसाब किताब चुका नहीं लेंगे, जो भी कर्म है आपके इनसे या इनके आपसे, तब तक आप इनसे अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अगर आपके बीच में मेजर फैमिली इश्यूज हैं और मेजर थर्ड पार्टी इश्यूज, फैमिली इश्यूज हैं, या किसी तरह का कुछ ऐसा सेपरेशन हुआ है कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो प्लीज़ आप अपने कर्मा क्लिनजिंग पर ध्यान दीजिए। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने तो उनके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं। हमने इस जन्म में उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन कभी कुछ किया होता है जिसका बदला लेने के लिए, जिसको आज बैलेंस करने के लिए वो हमारे सामने आते हैं। और मैं ये भी बता दूं कैप्रिकॉन, ये 1 मंथ की रीडिंग है जुलाई के लिए।
लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अभी तो कन्फ्यूज़न थोड़ा सा रहने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जुलाई का ये एंड आएगा आपके पर्सन आपकी तरफ डिसीजन लेने के लिए रेडी होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, डिवाइन कहीं ना कहीं कुछ तो आपके लिए कुछ चीज़ें, कुछ खुशियाँ अनाउंस कर चुके हैं और वो आपके पास जल्दी ही आएंगी। ठीक है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए बोला कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, कर्मा क्लींजिंग पर ध्यान दीजिए, जिससे ये सारा प्रोसेस है ना स्पीड अप हो जाए। अदरवाइज ये चीज़ें टाइम ले लेंगी। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे और इसी तरीके से जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें टाइम ले लेंगी। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कर्मा क्लींजिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि जुलाई मंथ में चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएं, चीज़ें एक कहते हैं ना पॉजिटिव साइड मुड़ जाएं। बट अभी भी आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, डिवाइन आपके साथ हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। चीज़ें तब तक सही नहीं होंगी जब तक आप दोनों के हिसाब किताब जो है ना कर्मास के, वो बैलेंस नहीं हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनके लिए मैं रीड कर रही हूँ वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और आपके पर्सन इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न में अभी भी दिख रहे हैं मुझे जुलाई मंथ में, क्योंकि कहीं ना वो बहुत ही ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं थर्ड पार्टी पे, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। खुद के एनालिसिस को उन्होंने बंद कर दिया, उन्हें जो बोला जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है, जैसा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वो वैसा सुन रहे हैं, वैसा समझ रहे हैं। परेशान वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, परेशान वो भी हैं, कश्मकश में वो भी हैं, जद्दोजहद उनकी भी चल रही है, लेकिन एक कहते हैं ना एक रिश्ते के लिए स्टैंड लेके खुद आगे बढ़ना, वो कन्फ्यूज़न उनमें बहुत है। वो या तो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें खुद से हो जाएं, या वेट कर रहे हैं कि जो उन्हें सुनाया जा रहा है, जो उन्हें समझाया जा रहा है, उसके बेसिस पे वो जज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप कैप्रिकॉन कर्मा क्लींजिंग पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, चीज़ें स्पीड अप करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये। चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखिए जो मैं आपसे कह रही थी ना इन कार्ड्स में, देखिए कि आपको कर्मा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, और वही कार्ड्स आए हैं सेम डिवाइन की तरफ से। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि कार्ड सामने निकाला करिए। मैं कार्ड सामने इसलिए नहीं निकालती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रीडिंग पे पूरा फोकस हो। मैं नहीं चाहती कि मैं कैमरे के इन्फ्लुएंस में या अपने आसपास की सराउंडिंग के इन्फ्लुएंस में आपके जो कार्ड्स है, जो रीडिंग है, उसमें ज़रा सी भी मिस्टेक करूँ, कुछ कमी रखूँ। इसलिए मैं चीज़ों को पहले ही फोकस करके, मेडिटेट करके चीज़ों को निकालती हूँ, कार्ड्स को निकालती हूँ, जिससे मैं प्रॉपरली उसे रीड कर पाऊँ। ठीक है, तो जिनको विश्वास होता है वो विश्वास करे, जिनको नहीं होता तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। चलिए देखते हैं कार्ड्स में डिवाइन ने आपके लिए क्या बोला है। देखिए यहाँ पे कार्ड है कर्मा। कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला कि आप एक कार्मिक साइकिल में भी हो सकते हैं, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी हमें अपने कर्मा बैलेंस करने होते हैं। ठीक है, तो कर्मा एक कॉज है, कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। तो एक बात ध्यान रखिए, हमेशा डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि मैंने आपको कर्मा बोला, कर्मा कर्मा करके बोल रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि ठीक है मेरे तो कर्म ही खराब है। कुछ लोग ऐसे सोचने लगते हैं। कर्मा जो है एक पनिशमेंट नहीं है, ये आपके लिए सजा नहीं है, लेकिन ये एक रीज़न है और जिसका इफेक्ट आता है हमारी प्रेजेंट लाइफ में। ठीक है, ये एक कारण है जिसका इफेक्ट हम आज झेलते हैं, आज अपनी प्रेजेंट लाइफ में झेलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और एक मैरिज और कमिटमेंट पे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने आप से ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरे कर्म खराब है, मेरी किस्मत खराब है, या मेरा मतलब मैं कुछ नहीं मिला मुझे लाइफ में। आजकल ऐसे लोग बोलते हैं आजकल। ठीक है, नहीं बोलना है, अपने आप से बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि कर्मा जो है ना सबको फेस करना पड़ता है, केवल आप नहीं, आप हो, मैं हूँ, पूरा संसार है, सब कर्मा फेस करते हैं। तो इस चीज़ को पहले तो बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है ये हमारे कार्मिक सिचुएशंस हैं, ये हमारे कर्मा है, अब हमें इसे बैलेंस करना है, अब हमें इसे हील करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव होकर चीज़ों के लिए हैंडल करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो हम बहुत ही जल्दी उनका रिजल्ट पाते हैं। और अगर हम निगेटिव चीज़ों में फंसे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे तो कर्म ही खराब है, तो पहले तो आपको इस निगेटिव चीज़ से निकलना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप फिर आप इफर्ट्स करेंगे। तो कितना टाइम लग जाएगा आप खुद समझ रहे हैं ना। तो कब तक आपको इस सिचुएशन में रहना है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए यही कार्ड है कि कर्मा जो है आपको इसे बैलेंस करना है। ये आपके लिए एक रीज़न बना है जिस वजह से ये सिचुएशंस है, बट ये पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, कार्मिक साइकिल्स को समझिए, कर्मा को समझिए, और तब अपने आप को हील कीजिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पे बैलेंस इन एनर्जी, विल कर्ब ऑसिलेशन, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ये भी कार्ड है जो आपको बता रहा है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए।
ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी सोल, माइंड और बॉडी को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। जितनी जल्दी आप ये चीज़ करेंगे ना फ्रेंड्स, जितनी जल्दी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं अगर जो लोग, जितनी जल्दी आप इनर वर्क करेंगे उतनी जल्दी आपका सेपरेशन खत्म होगा। और अगर जो लोग कार्मिक साइकिल में हैं, जितनी जल्दी आप अपने कर्मास पे काम करेंगे उतनी जल्दी आप फिर से एक हो पाएंगे। ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम लेना चाहते हैं चीज़ों के होने के लिए या जल्दी चाहते हैं। कुल मिला के डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अपने कार्मिक सिचुएशंस जो हैं उनको हील कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, एंजाइटी में मत आइए और चीज़ों को समझ के आगे बढ़िए कि हाँ ये हमारे कर्मास है और हमें हील करना है। दैट्स इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट करी है तो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पर जो आपको मेल आईडी शो हो रही है वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है 26.147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अर्थ साइन के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।